हाँ तो भैया अब बताओ कितने बच्चों का ये प्रॉब्लम है याद करके भूलने वाला। देखो आप लोगों का नहीं, हर बैच में मैंने अभी हाथ उठवाए तो हर बैच में ऑलमोस्ट इतने ही बच्चों के हाथ ऊपर हुए जिनकी प्रॉब्लम ये थी कि सर हम याद कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं। क्या होता है, याद कर लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। गर्मी तुम्हें भी लग रही है, मुझे भी लग रही है, थोड़ा बर्दाश्त करो, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पढ़ा नहीं है कि इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन्स। कुछ भी प्राप्त करना है तो सबसे पहले आरामदायक चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो बेसिकली मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बना के दिया, अभी जो यूट्यूब पर 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई हैं आपको सारी कि कैसे आपको याद करना है, कैसे क्या करना है। लेकिन आज उस चीज़ को अपन प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकली मैं आपको आज एक क्वेश्चन यहीं समझाता हूँ और यहीं याद कराता हूँ, ठीक है। समझिएगा। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पहली बात तो पढ़ाई को अपने ऊपर बर्डन मानते हैं, बोझ मानते हैं सबसे पहली बात। उससे क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट खत्म होता है पढ़ने का, क्योंकि अरे यार आने दे यार आ तो रहा हूँ ना, तो ठीक है बस। तो प्रॉब्लम ये है, जैसे ये वाइट स्क्रीन होगी तो फोकस इस पर करेगा तो वो कलर इसके कैच कर लेगा और मैं अपने आप उसमें काला हो जाऊंगा लेकिन क्या हो गया, काला है तो क्या दिल तो है, दिल वाले तो है कि नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पहले तो उसको बर्डन बना रहे हैं, उसको बोझ बना रहे हैं अपने ऊपर। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट पैदा करो, क्योंकि जब इंटरेस्ट पैदा करोगे तब जाके 100 चीज़ें पैदा होंगी। और जब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें तब आपको यूज़फुल लगेंगी। अदरवाइज ये सारी चीज़ें क्या है, यूज़लेस है आपके लिए। क्योंकि आप समझिए, जब तक आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे तो मैं कितने भी तरीका बता लूँगा, पढ़ोगे थोड़ी। पढ़ोगे कब, जब आपका मन करेगा कि हाँ भैया मुझे पढ़ना है, तब जाके आप पढ़ोगे। तब मैं जो चीज़ें बताऊँगा तब वो चीज़ें आपके काम आएंगी। तो देखो जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन याद करने में सबको प्रॉब्लम हुई, सबको लगा कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सबसे पहले ये माइंड में एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि हाँ भाई मुझे ये क्वेश्चन याद करना ही करना है, मेरे सिलेबस का है, वो सिलेबस में आएगा तो मुझे वो याद करना है। सबसे पहली चीज़ ये बनाइए, फिर उसका रास्ता निकलेगा उसको याद करने का। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको याद कर रहे हैं कैसे। अंटार्कटिका होल्ड्स 500 मिलियन ईयर्स ऑफ कार्बन रिकॉर्ड्स इन इट लेयर्स ऑफ आइस, इस तरीके से। उसमें क्या होता है, आप लोगों का तरीका क्या है, आप लोगों का अजीब ही तरीका याद करने का। आप याद करते हो, अपने आप को ही चीट करते हो। आप याद करोगे, ऐसे रख लोगे कॉपी और उस पर हाथ रख लोगे। अंटार्कटिका होल्ड्स 500 मिलियन ईयर्स बैक। खुद ही चुपके से। अब कौन याद कर रहा है, तू। रिवाइज कौन कर रहा है, तू। कोई देख रहा है तुझे, नहीं। फिर भी अपने आप को धोखा देगा, पूरा नहीं देखेगा। फिर क्या होगा, जब सुनाने का टाइम आएगा, लिखने का आएगा, तो क्या होगा, थोड़ा सा भूल रहा हूँ या थोड़ा सा। अब वो थोड़ा सा क्यों भूल रहा है, क्योंकि जहाँ पे तू थोड़ा सा अटका वहाँ तूने थोड़ा सा देख लिया। उसी जगह क्या होता, तू उसको एक तरफ रख के फिर से याद करता, फिर लिखता, फिर रिवाइज करता तो शायद नहीं अटकता। लेकिन उसकी आदत बना ली है। हम आज उस आदत को ख़त्म ही कर देंगे। और उसका एक नया तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। अंटार्कटिका होल्ड्स 500 मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड्स इन इट्स लेयर ऑफ आइस। अंटार्कटिका अपनी बर्फीली परतों के अंदर लाखों वर्ष पुराना कार्बन का रिकॉर्ड दबा के रखता है, ये इसका अर्थ है। इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन ओजोन एंड कार्बन। इससे क्या होता है, ओजोन कार्बन की उत्पत्ति और उसके नष्ट होने के बारे में हमको पता लगता है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप अंटार्कटिका की यात्रा कर लें या उस जगह की यात्रा कर लें जहाँ गोंडवाना का अस्तित्व था, तो आपको पता लग जाएगा किस चीज़ के बारे में। ये घटना कैसी होगी, ये घटना ठीक वैसी होगी जैसे आप पास्ट में चले गए हो। और इससे आपको क्या पता लग जाएगा, इससे आपको पता लग जाएगा भौगोलिक जानकारियों के बारे में। भौगोलिक जानकारी मतलब कि कैसे पृथ्वी के भूभाग बटे, कैसे देश बने, मनुष्य कहाँ से आया, मनुष्य कहाँ के लिए गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या होगा, जब आपको पता लग जाएगा मनुष्य कहाँ से आया, कहाँ गया, मतलब मनुष्य का जन्म कब हुआ,
मृत्यु कब होगी, मनुष्य की अवधि क्या है, ये आपको पता लग जाएगा। तो आपको सारे भौगोलिक चेंजेस अपनी आंखों से विजिबल होंगे, अपनी आंखों से दिखेंगे। और अपनी आंखों से जब वो सारे चेंजेस दिखेंगे और उनके लिए आप फिर भी कुछ ना करें, तो फिर क्या होगा, वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और वही ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन के पैदा हो जाएगी। ठीक है, ये इस पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इसको रटना नहीं है। दिमाग हमारा जो सिस्टम समझता है, वो सिस्टम समझता है बेटा कौन सा, मैपिंग का। दिमाग किसको समझता है, दिमाग समझता है मैपिंग। अब मैपिंग क्या होती है उसको समझिएगा। मैपिंग ये मैपिंग करना आपने समझ लिया तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है जो आपके डेली लाइफ में आपको हो रही है। कई लोग कहते हैं ना मैं बहुत भुलक्कड़ हो गया हूँ, चीज़ों को भूल जाता हूँ। तो मैपिंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमें याद रखनी है तो उसको हम अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग, ब्रेन क्या करता है, चेन सिस्टम बनाता है। ब्रेन क्या करता है, चेन सिस्टम। जैसे मान लीजिए आप रात में सोए, अब रात में आपको पता ही नहीं लगेगा आपने क्या सोचना शुरू किया और कहाँ पहुँच गए। ओवर थिंकिंग होती जाती है, ब्रांचेस बनती जाती हैं उसकी। जैसे आपने सोचा कि मुझे पहले आपको याद आया कि मुझे शादी में जाना है, शादी से याद आया कि मुझे कपड़े लेने हैं, कपड़े से याद आया कि कपड़े तो मुझे ग्वालियर से लेने हैं, ग्वालियर से याद आया कि मुझे शनिवार को डॉक्टर पे भी दिखाना है, तो यार डॉक्टर की वो रिपोर्ट तो मेरी आई नहीं है। रिपोर्ट से याद आया कि यार वो बंदे से उसका नंबर लेना था, वो बंदे से नंबर नहीं ले पाया। नंबर से याद आया कि मुझे ये चीज़ करनी है। मतलब एक से एक कड़ी जुड़ती जाएंगी। ऐसे ही आप जब पढ़ने के लिए सोचते हो, रात में सोते हो, तो आप डेली सोचते हो कि कल से मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं होता। सबसे पहले जो चीज़ करनी होती है उसी को भूल जाते हैं। तो वहाँ से आपको डेली लाइफ के टास्क को करने के लिए, अपनी लाइफ में डेली बेसिस टास्क को अचीव करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ब्रेन मैपिंग करनी पड़ेगी। और ब्रेन मैपिंग ही आपको याद करने के लिए हेल्पफुल है। जैसे इसकी अपन ब्रेन मैपिंग करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में पूरे में क्या था, अंटार्कटिका था। और अंटार्कटिका कहाँ था, ये था गोंडवाना में। कहाँ था, गोंडवाना में। अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर अपन समझे तो सबसे पहले क्या है कि उसमें बताया कि अंटार्कटिका में जो लेयर्स हैं, और वो भी किस चीज की लेयर्स, आइस की, उसमें क्या है, कार्बन रिकॉर्ड है। उसमें क्या है, और कार्बन रिकॉर्ड ये कैसा है, ये लाखों वर्ष पुराना है। कैसा है, लाखों वर्ष पुराना। इस कार्बन रिकॉर्ड से आपको क्या पता लगेगा, इस कार्बन रिकॉर्ड से आपको पता लगेगा कि ओजोन और कार्बन कब इस पृथ्वी पर का विनाश, ये किससे पता लग जाएगा आपको, कार्बनिक रिकॉर्ड से, जो वहां की लेयर्स में है। इसकी जगह आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, इसकी जगह दूसरा काम ये कर सकते हो कि आप अंटार्कटिका का एक विजिट कर लो। हालांकि जब आप अंटार्कटिका का विजिट करोगे तो आपको ये घटना ऐसा लगेगी जैसे आप पास्ट में गए हैं, लेकिन वहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी क्या, कि कैसे लैंड मास होता है। लैंड मासेस मतलब ज़मीन अपनी जगह से खिसकती है, कैसे वो कंट्रीज़ में डिवाइड होती है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता लगेंगी, जब आप अंटार्कटिका में भ्रमण करोगे। उससे होगा क्या, उससे हमको ये पता लगेगा इस पूरी घटना से कि जो ह्यूमन है वो कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। मतलब उसकी अवधि कितनी है, एज कितनी है, उम्र कितनी है मनुष्य की, मनुष्य कितना चलेगा। जब आप इस चीज़ को जानोगे तो आपको पता लगेगा कि पहले मनुष्य 100 वर्ष जीता था, 90, फिर 90 जीने लगा, फिर 80, अभी ऐसा होगा कि 50-60 तक लिमिटेड रह जाएगा। तो उससे आपको पता लगेगा कि इस पूरी चीज़ में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, चेंजेस। और इस चेंजेस का आपको कारण पता लगेगा कि इस चेंजेस का कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या है इसका चेंजेस का कारण, ग्लोबल वार्मिंग। और हमें पता लग जाएगा कि अगर इस ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत ही जल्दी क्या होगा,
ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। ये पूरा ब्रेन मैपिंग हो गया, इसको कहते हैं ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग मतलब उस क्वेश्चन के सारे कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने उतार के अपने अकॉर्डिंग जमा लिए। अब देखिए इसकी भाषा अपन अपने अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन याद तो नहीं किया, इसको बनाते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें ओजोन और कार्बन के इवोल्यूशन, एक्सटिंक्शन के बारे में पता लगेगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका उसने क्या बताया कि आप अंटार्कटिका का भ्रमण कर लीजिए, और विजिट टू अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका में भी कहाँ, अराउंड विच गोंडवाना वंस एग्जिस्टेड, जहाँ पर गोंडवाना का अस्तित्व है। उससे क्या होगा, वो घटना आपको ऐसी लगेगी जैसे आप पास्ट में चले गए। कहाँ चले गए, पास्ट में। इज लाइक गोइंग बैक टू द पास्ट। उससे क्या होगा, उससे आपको ये पता लगेगा कि लैंड मासेस कैसे होते हैं, कंट्रीज डिवाइड कैसे होती है। मतलब इट गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द जियोलॉजिकल फेनोमेना लाइक ड्रिफ्टिंग लैंड मासेस एंड सेपरेटिंग देयर इनटू कंट्रीज, कैसे देशों में विभाजित होते हैं। जब देशों का आपको इतिहास पता लगेगा तो ऑटोमेटिकली उस देश में रहने वाले लोगों का भी इतिहास पता लगेगा। तो आपको पता लगेगा कि जो ह्यूमन है उनकी उत्पत्ति कब हुई और कब तक ये नष्ट हो जाएगी, मतलब उनकी औसतन उम्र क्या है। ठीक है, जब औसतन उम्र पता लगेगी तो आज से 50 साल बाद मान लीजिए हम पता लगाएं कि औसतन उम्र क्या है, तो हमको पता लगेगा कि भैया 50 to 60 है। तो हम बोलेंगे कि बेटा हमारे टाइम पे, जैसे अपन से बोलते हैं ना अपने दादा दादी वगैरह, कि अब हमारे टाइम पे हमारे ज़माने के लोग 100-110 चल जाते हैं, और चल रहे हैं 100 to 110 तक चल रहे हैं लोग, कि नहीं चल रहे बताइए। अभी क्या है 70 to 80 एवरेज। तो अब ये क्या, ये चेंजेस है। पहले कितनी थी 100 से 110, अब कितनी आ गई 70 से 80। तो ये क्या हुआ, ये चेंजेस ही तो हुए। अब ये चेंजेस किसके कारण हुए, ये चेंजेस हुए ग्लोबल वार्मिंग के कारण। सो इफ वी डू नॉट केयर अबाउट द एनवायरमेंटल चेंजेस, अगर हम एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में चिंता नहीं करते, देन वन डे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग विल बिकम अ रियल थ्रेट फॉर अस। ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए एक वास्तविक खतरा बन जाएगी। मतलब अभी भी है, लेकिन आगे चल के सबसे बड़ा खतरा क्या बन जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बन जाएगी। हो गया यार, चलो ठीक है, आप इंग्लिश भूल भी गए, हिंदी में नहीं भूलोगे। दूसरा पता है क्या तरीका है, आपने ब्लैंक शीट की एक कॉपी ली, आपने हर क्वेश्चन का मैप बनाया, ब्रेन मैपिंग किया। जब भी आप उस क्वेश्चन को रिवाइज करोगे ना, तो उसकी लैंग्वेज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। आपने केवल ब्रेन मैपिंग कर लिया, आपको कड़ी से कड़ी याद आएंगी। अंटार्कटिका से कार्बन रिकॉर्ड याद आएगा, कार्बन रिकॉर्ड से लेयर याद आएगा, लेयर से तुम्हें ओजोन कार्बन याद आएगा, ओजोन कार्बन से अंटार्कटिका का गोंडवाना याद आएगा, गोंडवाना से पास्ट याद आएगा, पास्ट से लैंड मासेस याद आएंगे, उससे ह्यूमन याद आएगा, ह्यूमन से ग्लोबल वार्मिंग याद आएगी। तो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। हम फिल्मों की स्टोरी क्यों नहीं भूलते, क्योंकि फिल्में हमें जब भी दिखाई जाती है ना, तो कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है। आपने देखा हो, जब फिल्म में अगर चेन सिस्टम ना हो तो वो मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। लेकिन जिस मूवी के अंदर चेन सिस्टम होता है उसको देखने में बड़ा आनंद आता है। पुरानी मूवी आती थी, अभी भी आती है चैनल पे, तो आप उसको बड़ी चाह से देखते हैं। अभी कोई नई मूवी आ जाए तो थिएटर में देख ली तो देख ली, घर देखने का मन नहीं करता, बिकॉज उसमें चेन सिस्टम लूज है। पहले की मूवी देखो, सूर्यवंशम को मैं सेट मैक्स पे 100 बार देख चुका हूँ, मतलब उसको राष्ट्रीय फिल्म घोषित कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी जब भी सूर्यवंशम फिल्म आ रही होती है, और छोड़ो मुझे खीर को देख के उसकी याद आ जाती है, क्योंकि उसमें खीर को 2 बार दिखाया गया। एक तो उसकी माँ खाती है छुपके रात को, और एक वो खा लेता है जहरीली खीर, समझ रहे हो। इस पे अब तो बहुत सारे मीम्स भी बनने लगे हैं। तो कहने का मतलब सूर्यवंशम मूवी को 100 बार देखने के बाद भी हमारा देखने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उसका चेन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी जो कड़ियाँ जोड़ी गई हैं वो बहुत अच्छे से जोड़ी गई हैं, एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक घटना। मतलब अगर आप उसको बीच में से भी देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये हुआ था, अब ये चीज़ें इसमें होनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेन सिस्टम ऑफ दैट मूवी। सो जितना अच्छा चेन सिस्टम आप बना रही हो, ये तो मैंने आपको जल्दी में बना के दिखाया है, अभी इसको और अच्छे से डिज़ाइन करते तो और अच्छे से डिज़ाइन होता। तो कारण क्या है कि आप लोग ब्रेन मैपिंग नहीं कर रहे। ब्रेन मैपिंग करो तो आप कभी नहीं भूल पाओगे किसी भी चीज़ को।